बेटी, आज मैं तेरी एक ऐसी भूल पकड़ने आया हूँ जो तू रोज तेरी जिंदगी को चोट मारती है, पर तुझे दिखते नहीं। तो ऊपर से मुझसे कहती है, गुरुजी मेरी किस्मत बदल लो, मेरे बेटे की जिंदगी चमका लो, घर में बरकत कर दो, शांति दे दो। और नीचे दिन भर तेरा मुंह से निकलता है, मेरी जिंदगी तो बर्बाद है, मेरे बस का कुछ भी नहीं। हमारे घर में ऐसा पैसा टिकता ही नहीं, मेरा दिमाग कमज़ोर है, मेरा बेटा तो कभी नहीं सुधरेगा। मैं ऊपर से तेरे लिए ब्लेसिंग्स लिखूं, तू नीचे अपने ही जीवन पर शब्दों के जरिए श्राप लिखती रहे। तो ऊपरी स्क्रिप्ट और तेरी जुबान की स्क्रिप्ट एक दूसरे से टकराती रहती हैं बेटी। आज मैं तुझसे बहुत सीधी बात कहूँगा, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ धनराश नहीं, तरीका भी देना चाहता हूँ। जितना तू अपने मुंह, अपनी सोच, अपने पैसे और अनुशासन को संभाल लेगी, उतना जल्दी तुझे देखने लगेगा कि तेरे बेटे की किस्मत में सच में फटने लगी है, सच्चे अर्थ में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। सबसे पहले एक नियम समझ ले, जैसा तू रोज अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपनी जिंदगी और अपने पैसों के बारे में बोलती है, वैसे ही तेरे दिमाग में रिकॉर्ड बनता है, और वही रिकॉर्ड तेरे व्यवहार के जरिए तेरा फ्यूचर बनने लगता है। तेरा दिमाग एक बहुत शक्तिशाली है, और आज्ञाकारी तेरा बच्चा है, तो जिस बात को रोज दोहराएगी वो मान लेगा कि यही सच है। अगर तू दिन भर बोलती रही, मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी किस्मत ही खराब है, हम तो ऐसे ही हैं, हमारे घर पैसा रुकता नहीं, तो तेरा दिमाग भी तेरे लिए वैसा ही ट्रुथ चुन चुन कर लाएगा, सेम टाइप के फैसले करवाएगा, सेम गलतियां दोहराएगा। इसलिए आज से सबसे पहले बदला हुआ काम अपनी भाषा बदले बिना जिंदगी के से बदलाव की उम्मीद मत रखना। अब मैं तुझे एक ऐसा वाक्य सुनाऊंगा जो तुझे कभी अपने बारे में नहीं बोलने चाहिए, और वो वाक्य है जिन्हें तू अपनी तरह ही समझ पाएगी, अपने ढंग से, ताकि तेरा दिमाग, तेरे बेटे का दिमाग न्यू वर्जन एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। गलत वाक्य जो अक्सर तू बोल देती है, जैसे मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे तो नसीब फूटे हैं, मैं तो बस घर के काम तक ही ठीक हूँ, मुझे ये सब नहीं आता, मेरे बेटे के बस का नहीं है, हमारे परिवार में कोई नहीं कर पाया, ये क्या कर लेगा, ये सब बोल कर तू अपने बेटे के ऊपर वाले से भी पहले अपना फैसला सुना देती है। बेटी, अब इन्हीं की जगह कुछ नियम वाक्य पकड़। मैं सीखने वाला इंसान हूँ, गलतियाँ भी करूँगी, पर रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर भी बनूँगी। मेरी किस्मत पत्थर पर नहीं, मेरे कर्मों और मेरी सोच पर लिखी जा रही है। आज जो बदल रहा है कल उसी का फल मिलेगा। मेरे बेटे के अंदर भी किसी न किसी बात की चमक है, मैं उसे गाली नहीं, दिशा देने के लिए बनी हूँ। यही जादू की गोली नहीं, ये सब बातें तेरे ब्रेन को निकम्मा हूँ मैं इन्वॉल्विंग की तरह मोड़ना शुरू करता हूँ। अब आती है पैसों की बात। बहुत से घरों में पैसे को या तो बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ा दिया जाता है, या उसे इतनी गाली दी जाती है कि वो खुद आने से कतराता है। कभी कभी तो बोल देती है, पैसा तो गंदगी है, पैसा बस सड़ा देता है, पैसा तो हाथ में आता नहीं, हमारे तो नसीब में तंगी ही तंगी है।
वतीसन पैसा भगवान नहीं है, पर पैसा ऊर्जा है। जिस चीज़ को तू बार बार गाली देगी उसके साथ तेरा रिश्ता साफ नहीं रह पाएगा। मैं तुझसे लालच नहीं सिखा रहा, मैं तुझसे सम्मान सिखा रहा हूँ। पैसे को तू पेडेस्टल मत कर बेटा, और उस पर गंदा भी मत कह। बोल सकती है अभी मेरे जीवन में पैसे का प्रभाव कम है और मैं इसे इज्जत से बुलाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, ज़रूरी जिम्मेदारी और सही जगह इस्तेमाल के लिए मांगती हूँ। जब तू नोट को हल्के पे टेढ़ा मेढ़ा कहीं पर भी फेंक कर पैरों के नीचे रखती है, या हर वक्त यही बोलती है कि पैसा ही सब कुछ खराब कर रहा है, तो ये तेरे भीतर एक गलत संदेश भेजता है। मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं। पैसा उस घर में टिकना पसंद करता है जहाँ उसका उपयोग साफ हो, उसके लिए श्रद्धा हो। तू बोल मेरे घर में जो पैसा आए वो सच्चाई वाले कामों में लगे, किसी का हक न मारे, और इतना कहो कि हमें ज़रूरतें साफ सुथरे ढंग से पूरी करनी होती हैं। अब बात करते हैं तेरे अनुशासन और शेड्यूल की। तू रोज़ से सोचती है कि मेरा बेटा कब सुधरेगा, कब उठकर समय पर पढ़ेगा, कब अपना दिन ठीक से प्लान करेगा। मैं तुझसे पूछूं, कितनी बार तूने खुद अपने दिन के लिए एक साफ सा शेड्यूल बनाया? कितनी बार तूने खुद 10-15 मिनट बैठकर लिखा कि आज ये 3 काम ज़रूर करूँगा या करेंगे? अनुशासन सिर्फ बच्चों की चीज़ ही नहीं है। अनुशासन घर की हवा से शुरू होता है। अगर माँ बाप पूरे दिन बेतरतीब हो तो ज़िंदगी बिना किसी क्रम के चले तो बच्चा भी अंदर से यही सीखता है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आज से तू अपने और अपने बेटे दोनों के लिए एक छोटा सा डेली स्ट्रक्चर बना। बहुत भारी नहीं, बस इतना कि दिमाग जान ले कि मेरे दिन का एक ढांचा है। मसलन सुबह तय समय पर उठना, 20-30 मिनट सिर्फ पढ़ाई या किसी खास काम को देना, दिन में कुछ समय मोबाइल से दूर रहना, रात को 10-15 मिनट अपनी सोच और शब्दों पर रिफ्लेक्शन लेना। जब दिन में अनुशासन आता है तो और ग्रेटिट्यूड दिमाग पर ज़्यादा असर दिखाते हैं। अब वरना तू सुबह बोलती है मैं तो नियंत्रित हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, और दिन भर बिना सोचे समझे हम इम्पल्स पर चलते हैं तो दिमाग कंफ्यूज रहता है। किस पर यकीन करूँ, शब्दों पर या व्यवहार पर? अब मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, रीना और उसके बेटे अंश की। रीना अक्सर कहती थी हमारे बस का नहीं ये ज़माना, मेरे में समझ नहीं है, हमारी किस्मत में बस गुजारा लिखा है। उसका बेटा अंश ये सब सुनकर बड़ा हो रहा था। उसे दिखता था माँ मेहनत करती है, पर शब्द हमेशा हार मानने वाली। स्कूल में जब भी अंश से कोई टफ काम आता तो वो अनजाने में माँ की आवाज़ रिपीट करता, ये मेरे बस का नहीं, मैं तो एवरेज ही रहूँगा। एक दिन रीना सत्संग में आई और उसे ये बात अंदर तक लगी कि उसके ही शब्द उसके बच्चे की नींव खोद रहे हैं। उसने तय किया मैं कल से नहीं, आज से बदलना शुरू करूँगी। पहला चेंज उसने सबसे और अपने मुंह से मेरे बस का काम नहीं वाला वाक्य हटाया। जो काम कठिन लगता वहाँ वो बोलती अभी नहीं आता पर मैं सीख लूँगी। दूसरा चेंज, उसने हर नोट को फोल्ड करके पर्स में रखना शुरू किया, साफ रखा और मन में कहा तू मेरे घर में मेहमान की तरह आता है, मुझे तुझे गरिमा से रखना है और यही सही जगह भेजना है। तीसरा चेंज, उसने अपने बेटी अंश के लिए रात को 10 मिनट तय किए। तीसरा काम, एक साथ बैठकर 3 शुक्राने बोलना और अच्छी 3 बातें अपने बारे में और अगले दिन के लिए 3 छोटे छोटे
काम तय करना। कुछ महीनों में अंश के अंदर भी अजीब सा एक कॉन्फिडेंस जागने लगा। उसने खुद से कहा, मम्मा, जब मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे बस का नहीं तो मुझे लगता है कि मैं भी गिर जाऊँगा, और जब आप कहती हैं हम कोशिश करेंगे देखेंगे तो अंदर से थोड़ा मजबूत और महसूस करता हूँ। दीना की जिंदगी में उस दिन से चमत्कार नहीं हुआ कि अचानक वेरी रिच बन गई। वह धीरे धीरे घर की तंगी में हल्कापन आया, अंश की पढ़ाई में स्टेबिलिटी आई, और सबसे बड़ा बदलाव घर की बातें, घर की वाइब्रेशन शिकायत से ज़्यादा आभार होने वाली हो गई। इसलिए ये कहानी नहीं सुनाई कि उसी की कॉपी पर कर ले, ये इसलिए सुनाई कि तू देख सके जैसा बोलेगी वैसा जिएगी, जैसे अपने बेटे के बारे में सोचेगी और बोलेगी वो धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगेगा। अब अंत में तू मेरी एक छोटी सी बात और प्रार्थना और संकल्प कर। गुरुजी, आज मैं ये मानती हूँ कि मेरे शब्द, मेरी सोच, मेरे पैसे के प्रति भाव और मेरी डेली आदतें मिलकर मेरे किस्मत का हिस्सा बनते हैं। मैं आज से अपने मुंह से अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में और अपने घर के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी या बोलूँगा जो हमें अंदर से ही तोड़ दे। सिर्फ आशा गाली नहीं, पैसे को गाली नहीं दूंगी, उसे सम्मान दूंगी और सही जगह इस्तेमाल करना शुरू करूँगी। मैं आज से अपने दिन में थोड़ा सा अनुशासन लाऊंगा ताकि आप जो मेरे लिए अच्छा लिख रहे हैं उस तक पहुंचाने का रास्ता मेरे ही हाथों से बंद ना हो। आपको मुझ पर भरोसा है, मुझे भी अपने ऊपर और आप भरोसा बनाए रखने की कृपा दीजिए। बेटे, तेरे भीतर जितना तू अपने लिए बदलेगी, तेरे बेटे की किस्मत आग उतनी ही तेज पकड़ लेगी। और मैं तेरे साथ पहले से हूँ। अब तू भी अपने शब्दों में, अपनी सोच, अपने पैसे, अपने समय के साथ अपने लिए खड़ी हो जा। फिर देख, जो तूने सोचा भी नहीं था वो तेरी आंखों के सामने कैसे कैसे सच होता है। संगत जी, जब भी हमें मौके मिलते हैं तो हम एक दूसरे से मिलने के लिए खुश होते हैं। ये तो हमारे गुरुजी की मेहर है कि हम गुरुजी का प्यार सारी संगत को यहाँ खींच कर ले आता है। संगत जी, सत्संग में आने का बहुत ही गहरा असर हम सब पर होता है। जब हम सत्संग में जाते हैं संडे और तब हमारे में रिचुअल रूप सा आ जाता है। ये हमारा सत्संग हमें खींच लाता है गुरुजी के पास, और इंसान सोचता है कि सत्संग में जाना अच्छा है, वहाँ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। और ये मन कहता है जिन्हें हम जानते हैं और कुछ रिश्तेदार जो वहाँ आते हैं, चलो उनसे भी मिल लेंगे। संगत जी, बहुत से लोग इसलिए भी आ जाते हैं कि सत्संग में आना और ये समझना कि सत्संग से हमें क्या मिलता है, जब ये हमारी समझ में आ जाता है तो हम इसकी लगन और गुरुजी को पाने के लिए तीव्र हमारी और इच्छा हो जाती है। संगत जी, सत्संग में आने का अर्थ गुरुजी समझाते हुए कहते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी है, उसका रास्ता ईश्वर है, उसे कैसे पाना है, ईश्वर से हमारा रिश्ता क्या है और सत्संग में जाकर हम क्या पाते हैं। एक सत्संग में हम समझ रहे थे कि जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग वो एक महफिल बन गई है, जहाँ जिंदगी के मकसद को समझाने के लिए आते हैं। अब हम सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं और परमात्मा को पाना चाहते हैं। हम सब खुशी की अवस्था में आते हैं। दुनिया में हम जीते जीते ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी
दुख से भर गई। चाहे उसे लगे कि शारीरिक तकलीफ आ रही है और इंसान सोचता है कि हमारे पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, कि हमें तकलीफ़ें क्यों आ रही हैं। औरों के लिए और साथ सबके साथ अच्छा हो रहा है, हम पर ही क्यों सारी मुसीबतें आ रही हैं। परंतु बाद में आहिस्ता आहिस्ता हमारी समझ में आना शुरू होता है कि हमारी रेस किसी और के साथ नहीं हो रही। संगत जी, हमें तो यहाँ ये समझना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें ये ध्यान नहीं देना कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है, ये सब नहीं देखना। परंतु संगत जी, जो हमारी ज़िंदगी के पल हैं रोज़ कम होते जा रहे हैं, जीने का समय कम हो रहा है, समय हमारा उतना ही है। यदि ये कीमती समय हमने इधर उधर लगा दिया तो हम जिंदगी को सही रास्ते पर नहीं चला पाएंगे। संगत जी, जब लोग सत्संग में आते हैं, सच्चे दिल से उन्हें आकर गुरु जी की नज़र जब इतनी रोशनी सी देने वाली होती है कि अंधेरा भी दूर हो गया। गुरु महाराज की इतनी प्यार भरी नज़र कि दिल के अंदर रूह की गहराइयों में तक प्रभु के प्रेम की जागृति हो गई और जो जिंदगी में तकलीफ थी वो सब हट गई और उनकी नज़र में जो आध्यात्मिकता थी वो हमारे अंदर की तकलीफ थी और वो दूर हो गई, क्योंकि जो नज़र उसकी जो पड़ी, संगत जी सत्संग हो रहा है उसमें हमारे जो गुरु जी हैं उनकी नज़र में इतनी रोशनी आ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं जो पहले हमने कभी देखे नहीं, कभी सोचा नहीं। और हमारी समझ दिन पे दिन क्लियर होती जा रही है ताकि जो जिंदगी हम जी रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।